हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि आज के दिन आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं? अगर नहीं पता है तो अगले 2 मिनट में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 4 तारीख तीसरा महीना 1990 है, ठीक है। अब और आज की डेट से आपको निकालना है कि आप कितने दिन के हो गए, ये निकालना है आपको कि आप कितने दिन के हो गए, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। तो आज की डेट है 7 तारीख 7वां महीना 2020, ठीक है। तो लिख लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा, जो प्रेजेंट एज होगी उसको ऊपर रखते हैं, जो वर्तमान की एज होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमने आज की डेट रख ली और ये हमने रख ली डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि, ठीक है ना। तो ये रख ली। अब देखिए, अगर सीधे सीधे माइनस हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो दूसरी कंडीशन में मैं इसके बाद बताऊंगा। 3 कंडीशनें बनती हैं, मैं तीनों बताऊंगा, पहले आपको सिंपल वाली बता रहा हूं। चलिए ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको माइनस करना है। तो देखिए 0 में से 0 गया, 0 बचा। अब देखिए यहाँ 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे, इसमें कैरी ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 से एक इसमें ले लेंगे तो ये कितना हो, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 यानी 12 यानी 12 हो गया। 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3, तो ये 3 हो गए। ये आपके हो गए साल, यानी कि 30 साल। अब हमको महीने निकालना है। तो देखिए 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4, तो ये क्या हो गया, महीने यानी मंथ्स, ये हो गया ईयर। तो आप 30 साल 4 महीने और 7 में से 4 गया तो 3 दिन के हो गए हैं, यानी कि डेज। तो अब ऐसे निकालते हैं। आप देखिए सीधे सीधे माइनस हो रहा था, इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसकी अगली कंडीशन भी आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए मैंने सीधे सीधे माइनस कर दिया, इसमें 10 में से 0 में 0 गया 0 और यहाँ कैरी ली 12 में से 9 गया 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके निकला है साल, यानी कि 30 साल। और देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 में से 3 घटा दिया, माइनस कर दिया तो 4 बच गया, यानी कि 4 महीने। और यहाँ पे 7 में से 4 घटा दिया तो 3 दिन, तो ये 3 दिन, यानी कि आपकी एज कितनी है, 30 साल 4 महीने 3 दिन के आप हो गए हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि इतनी है। अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये अब आपकी दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर आपको निकालना है कि 2016 में, मतलब 3 तारीख 7वां महीना 2016 में आप कितने साल के थे, कितने साल के हो गए थे। बहुत सारे फॉर्म वगैरह में पूछा जाता है कि इस डेट को आपकी एज इतनी होना चाहिए, तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया 3 तारीख 7वां महीना 2016 को आपकी एज कितनी थी, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ वही लिख देंगे। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ कितनी है, अब मान लीजिए 10 तारीख तीसरा महीना 1990, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1990 कर दीजिए, 92 कर दीजिए की बात है, ठीक है। अगर आपको वो पीछे वाली डेट लिए हम चेंज कर देते हैं, ये लीजिए 1992 कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान कब निकालना था आपको, 03 मतलब 3 तारीख 7वां महीना 2016 को आपको निकालना है कि आपकी एज कितनी हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया था। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ अब हमने चेंज कर दी। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10 तारीख तीसरा महीना 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे आपने देखा तो माइनस नहीं हो रहा, ये तो छोटा है और ये बड़ा है तो माइनस नहीं होगा, तो इससे एक कैरी ले लेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए एक हासिल लेंगे, यहाँ से एक हम हासिल लेंगे, पर ये हासिल नॉर्मल जो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं उस तरीके से नहीं लेते। इसमें एक हासिल, क्योंकि एक हासिल मतलब एक महीना, इससे एक महीना ले रहे हैं और एक महीने मैंने बताया आपको, देखिए लिखा है एक महीने में कितने दिन लेंगे हम, 31 दिन लेंगे, ठीक है ना। हमको सॉल्व करने पे यहाँ पे एक महीने में 31 दिन लेना है, ठीक है ना। तो एक महीने में हमने कितने ले लिए, 31 दिन ले लिए। अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 31। देखिए मैं इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31, जो हमने कैरी ली 31 और 34 कितने हो गए, ये 31 यानी 31 और 3 कितने हो गए, 34। तो यहाँ मैं 34 लिखे दे रहा हूँ, ये 34, ठीक है ना। मैं रेड पे इसी से लिखे दे रहा हूँ, 34 हो गए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 10 माइनस करना है हमको, इसको भी ब्रैकेट में कह देता हूँ, ये वाला 10 मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए अब एक इससे लिया, एक महीने से लिया ना, एक महीने से लिया। तो अब देखिए यहाँ 31 दिन हुए, एक महीने में 31 दिन हुए और 3 दिन हमारे पास पहले से थे, तो 31 और 3 कितने हुए, 34 में अब 10 माइनस करेंगे, समझ में आया। तो 34 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि आपके पास आ गया 24 दिन, ठीक है। इसी को हम दिन या डेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो 6 बचा ना, एक चला गया था तो 6 बचा। अब 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3 महीने, ठीक है। अब देखिए
इसको सीधे सीधे घटा दिए क्योंकि इसमें तो हमने कुछ किया नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं किया ना, तो सीधे सीधे 6 में 2 गए, यानी 6 में से 2 गए, कितना बचा 4। अब देखिए यहाँ पे 9, तो एक इससे हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से फिर एक हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 2 गए तो 9 गए तो 2 बचेगा, ठीक है ना। 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा। अब तो घटेगा नहीं क्योंकि 9 में से 9 0 और 2 में से 2 1 में से 1 0, तो कितना होगा 24 साल। मतलब कि आप 24 साल 3 महीने 24 दिन के हो गए हैं। बस इसमें तो सिंपल माइनस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसमें हमने किया। बस याद रखिएगा अगर महीने के कैरी लेते हैं तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। एवरेज हम लोग 31 दिन मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक महीने में कितने दिन हो गए 31 दिन। अब 31 और 3 पहले से थे तो ये हमने 34 कर दिया। अब 34 में 10 को माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है। किसको माइनस करेंगे, 34 में 10 को माइनस कर देंगे तो 24 दिन आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब 34 में 10 को माइनस किया 24 दिन आ गया, तो यहाँ पे 24 दिन 3 महीने और 24 साल के आप हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी कंडीशन, ठीक है। चलिए तो ये आपकी है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में देखिए आप यहाँ तो ये भी कम है, अब देखिए ये भी कम है और मंथ भी कम है, ये भी माइनस नहीं हो रहा, ये भी माइनस नहीं हो रहा, तो कैसे आप इसको निकालेंगे ये समझ लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एज को निकाल लीजिए, एज निकाल लीजिए। देखिए मैंने बताया आपको यहाँ से एक कैरी ले लीजिए, एक कैरी मतलब कितना 31 डेज, यानी कि 31 डेज। एक हमने हासिल ले ली तो 31 दिन आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया पीछे वाले में, ये 31 यहाँ पे आ जाएगा 31 और ये कितना हो जाएगा 31 और 3 कितना होगा 34। 34 में से अब 10 माइनस होगा क्योंकि एक महीने में कितने दिन माने हमने 31 दिन, मैंने तो लिख दिया साइड में कि एक महीने में 31 दिन होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग एवरेज 31 दिन लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अब एक महीने में 31 दिन, ये इधर कैरी ली एक तो एक हासिल ली, तो यहाँ पे 31 दिन आया और 3 दिन पहले से थे हमारे पास, तो 31 और 3 कितने होगा 34। अब 34 में 10 को माइनस करेंगे, तो 34 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर चाहे तो इसको ऐसे इधर कर दिए 10 इधर लिख दिए, तो इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 34 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 24, तो ये हो जाएगा 24 दिन, ठीक है ना। बट यहाँ पे अब कितना बचा, अब यहाँ पे कितना बचा 3, क्योंकि एक हमने कैरी दे दी थी, एक महीना तो इधर हासिल दे दिया, तो यहाँ 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा आप देखिए, यहाँ 3 बचा, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे अब 3 बचा, सही से लिख दूँ, ये बच गया हमारा 3, ठीक है ना। अब 3 में से 6 घटेगा नहीं, 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साल वाले से एक हासिल लेंगे। तो हमने साल वाले से देखिए एक हासिल लिया, कैरी लिया एक साल 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो अब देखिए इसमें 12 जोड़ेगा, याद रखिएगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, क्योंकि साल से हम महीने में आ रहे हैं, साल से महीने में आ रहे हैं, तो क्या होगा एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो अब इसमें कितना ऐड हो जाएगा 12 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 12 कितना हो जाएगा 3 और प्लस 12 कर दिया, 12 3 कितना हो गया 15। तो अब 15 में माइनस होगा, याद रखिएगा 15 में 6 माइनस करेंगे, समझ में आया। देखिए एक साल हमने इधर से लिया, एक कैरी ली, एक साल यहाँ से लिया तो कितना हो गया 12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 हो गया, और 3 महीने पहले से बचे थे, 4 नहीं थे 3 बचे थे हमारे ऊपर, देखिए हमने लिखा 3, तो 3 महीने बचे थे हमारे इसमें, क्योंकि हमने एक यहाँ पे कैरी दे दी थी, हासिल दे दी थी एक, तो 3 महीने बचे तो कितना होगा 12 3 15। तो 15 में से ये देखिए, अब 15 में से हम कितना माइनस करेंगे 6। तो आपको पता है कि 9 6 15 होता है, 9 6 15 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 आ जाएगा, 9 महीने, ठीक है। अब याद रखिए कि यहाँ पे देखिए एक आपने यहाँ पे कम कर दिया है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे अब एक साल आपने इधर दे दिया ना, तो यहाँ पे कितना बचा 2015 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2015। अब 2015 में इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। एक हासिल हमने इधर दे दी थी ना, तो अब 2015 में इसको माइनस कर देंगे। देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, अब 1 में से तो जाके नहीं, एक हासिल दे दी इसको, तो कितना हो गया 11, 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि 23 साल। ये देखो यहाँ पे लिख देते हूँ साल, ठीक है, यानी कि 23 साल 9 महीने और 24 दिन के होंगे आप कितनी तारीख को 3 तारीख चौथा महीना और 2016 को, ठीक है ना, समझ में आया। बस याद रखिएगा जब इधर से महीने से साल से जब महीने में हासिल लेते हैं तो 12, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो उसमें 12 ऐड करते हैं, और जब महीने से दिन में देते हैं तो आपको पता है एक महीने में 31 दिन होते हैं, हम लोग 31 एवरेज मान के चलेंगे, किसी में 30 होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं 31, ठीक है ना। तो एक कितने होते हैं 31 दिन, तो 31 दिन में माइनस कर देंगे, तो यहाँ 24 दिन
9 महीने और 23 साल, या ऐसे कह सकते हैं 23 साल 9 महीने 24 दिन के आप होंगे। आई होप इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, तो अब आप सीख चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।